गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में करेंगे। ये 1930 से 1934 तक हुआ था। अब इसके पीछे क्या क्या रीजन रहे थे वो हम देखेंगे। महात्मा गांधी जी के जो मूवमेंट हैं वो हम कर रहे हैं। सेकंड मूवमेंट आज हमने स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले इसके जो रीजन रहा था वो था साइमन कमीशन का बहिष्कार। देखो, हम बात कर रहे हैं कि कुछ अधिनियम ब्रिटिश भारतीय सरकार के द्वारा पारित किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? कि भारतीयों को संतुष्ट कर सकें या फिर वो अपना पूरा का पूरा अधिकार उनके ऊपर कर सकें। तो यहाँ 1919 का अधिनियम आता है। अब उसकी क्या समीक्षा के लिए क्या होता है, 1927 में साइमन कमीशन बैठाया जाता है। अब इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की। इसके 7 सदस्य थे भाई, और ये कांग्रेस के द्वारा इसका बहिष्कार का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है भाई कांग्रेस के अधिवेशन में। साइमन कमीशन कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके सदस्य कितने थे या भारतीय सदस्य था या नहीं था। तो भारतीय इसमें कोई भी सदस्य नहीं था। तो इस भारत में कब आता है ये भी बहुत बार आपके कंपटीशन में पूछा जाता है। तो ये 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। और साइमन कमीशन गो बैक के नारे यहाँ पर लगाए गए थे हर जगह। और लाहौर में इसका विरोध किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। जब ये जुलूस निकाल रहे थे तो इनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया था और ये घायल हो गए थे। इसके कारण इनकी डेथ हो जाती है 17 नवंबर 1928 को। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है किस अधिनियम का वो विरोध कर रहे थे। कई बार ये भी पूछा जाता है, या कब उनकी डेथ हो जाती है ये पूछा जाता है। उसके बाद आपका नेहरू रिपोर्ट सेकंड कारण रहा था। अब देखो, यहाँ कई बार आपका नेट में तो बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीयों को किस अंग्रेज अधिकारी ने संविधान निर्माण के लिए चुनौती दी थी। तो ये आपको चुनौती देने वाले बरकन हेड है भाई, भारत के मंत्री हैं, ये भारत मंत्री हैं के पद पर नियुक्त हैं। ये चुनौती देते हैं। तो इसको स्वीकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू जो हैं, जवाहरलाल नेहरू के पिता जो हैं, वो नेहरू रिपोर्ट 9 सदस्य इसमें कमेटी बैठाते हैं और फिर ये रिपोर्ट पेश करते हैं सरकार के सामने। अब इसमें क्या क्या सिफारिशें की गई हैं कि भारत को डोमिनियन स्टेट बना दिया जाए, केंद्र और प्रांतों को उत्तरदायी सरकार दी जाए, केंद्र में संसद के 2 सदन हो। मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस था कि 19 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की जाए, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। सरकार इतने प्रगतिशील रिपोर्ट को मानने से इनकार कर देती है भाई। फिर उसके बाद क्या है, थर्ड रीजन क्या रहा? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। और 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव क्या है, पारित कर दिया जाता है। और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किया जाता है। तो 26 जनवरी को वहीं से जो ये पूर्ण स्वराज्य मनाया गया है तभी से मनाया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट रीजन में क्या है, लॉर्ड इरविन द्वारा गांधी जी की जो शर्तें हैं उनको मानने से इनकार। अब देखो, गांधी जी क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने से पहले ये सोचते हैं कि अपना जो उसकी मांगे हैं, गांधी जी की जो मांगे हैं, लॉर्ड इरविन जो वायसराय हैं उसके सामने रखते हैं, उनसे भेंट करने के लिए कहते हैं। लेकिन ना तो ये इनसे भेंट करते हैं और ना ही जो भारतीयों को स्वतंत्रता देने का अधिकार है या जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति हैं उनको छोड़ने की मांगे हैं उनको मानने से इनकार कर देते हैं। इसलिए जो गांधी जी क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं भाई। ठीक है, तो गांधी जी क्या है, 11 सूत्रीय मांगे उनके सामने रखते हैं, उनको मानने से ये मना कर देते हैं। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम क्या क्या रहे थे वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो क्या, नमक बना करके नमक कानून तोड़ा जाएगा, क्योंकि नमक उस टाइम पीरियड में क्या है, ब्रिटिश सरकार इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर वगैरह ले रही थी, बहुत महंगा हो गया था इसलिए। दूसरा क्या, शराब और विदेशी दुकानों के ऊपर क्या है, स्त्रियां उसके सामने खड़ा होकर के धरना देंगी। विदेशी वस्त्रों की और विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाएगी। शिक्षण संस्थाओं का विद्यार्थी बहिष्कार करेंगे, कर नहीं देंगे, और अदालतों का भी बहिष्कार किया जाएगा वकीलों के द्वारा। तो ये इसके कार्यक्रम रहे थे भाई।